व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। पिछले काफी समय से राजौरी के बदाल विलेज में जिस तरह से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है, उसको लेकर अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी सीरियस हो गई है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर काफी चिंता व्यक्त कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि राजौरी के इस गांव में लगातार मौतों का सिलसिला पिछले 45 दिनों से जारी है और अभी भी ये सिलसिला वहां पर चल रहा है कि आखिर कारण क्या है, क्या वजह क्या है। उन मौतों का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक बात है। अब इसको देखते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह वो खुद उन्होंने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है और इस पूरे मामले को लेकर काफी चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि अब इन सब मामले को लेकर कि आखिर इन मौतों का कारण क्या है, असली रीजन क्या है, इन लगातार जो डेथ्स वहां पर हो रही हैं, उसको लेकर एक सेंट्रल टीम बनाने की उन्होंने उनके आदेश दे दिए हैं। और सेंट्रल टीम में कई इंटर मिनिस्ट्रियल टीमों के एक्सपर्ट्स होंगे इस पूरी टीम में। यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज अब इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, वो मिलकर टीम का हिस्सा होंगी, जो कि अब यहाँ पर मौतों का असली कारण, उसके पीछे की वजह का पता करेंगी। और जी कौन कौन सी मिनिस्ट्री रहेंगी, या यूनियन होम मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिसर जो होंगे इस मिनिस्ट्री के, वो इस टीम के हेड होंगे। और उनके साथ साथ जो दूसरी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें एग्रीकल्चर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, वाटर रिसोर्सेज, ये इन टीमों के एक्सपर्ट्स जो है इस टीम का हिस्सा होंगे, जो कि आज यहाँ तक बताया जा रहा है कि चल पड़े हैं और जल्द ही वो यहाँ जम्मू में पहुँच जाएंगे। उनके साथ साथ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उनके साथ एनिमल हस्बेंड्री और फोरेंसिक फूड सेफ्टी और साथ ही साथ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट और इनकी टीम्स इनके साथ यहाँ पर असिस्ट करेंगी, उनकी पूरी मदद करेंगी इस पूरे मामले को समझने में, इसे इन्वेस्टिगेट करने में। जानकारी ये भी बताई गई है कि आते ही वो इस पूरे इलाके का दौरा करेंगे और सारे मामले को फिर से उसकी पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे ताकि ये मामला आगे ना बढ़ सके। हालांकि इससे पहले जिस तरह से सैंपल्स लिए गए थे इस पूरे मामले को लेकर, एक बात इसमें क्लियर हो गई थी कि किसी तरह की जो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं कोई ये वायरस तो नहीं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस तो नहीं, लेकिन फिलहाल वो क्लियर हो गया कि ये किसी तरह का वायरस नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अब इसके बाद आखिर वजह क्या है कि लगातार 16 मौतें हो गई और अभी तक पता नहीं चला। अब इसकी पूरी जानकारी को लेकर जो सेंट्रल टीम्स जो हैं वो जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और इस पूरे मामले को लेकर ये जानकारी करेंगे। और इंटर मिनिस्ट्रियल टीम्स जो हैं को लेकर इसमें टीम बनाई गई है, यानी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज मिलकर ये टीम बनाई है, जिसके साथ कि किसी तरह की भी संभावना है उसका पता लगा सके और इस पीछे की वजह बताए। आमतौर पर ये देखा जा रहा था कि जो पेशेंट जिनकी मौतें हुई हैं उनमें बुखार, तेज दर्द और मन खराब होना और अनकॉन्शियस हो जाना, यानी बेहोश हो जाना, इस तरह की उनके अंदर सिम्टम्स पाए गए थे उनकी मौतों से पहले। इसलिए इस बीच में ये चीज़ को भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो वजह क्या है कि जिस वजह से इतनी बार बार यहाँ पर मौतें हो रही हैं और कारण का अभी तक पता नहीं चला। इससे साथ साथ जब ये क्लियर हो गया था कि ये किसी तरह का वायरस नहीं है और ना ही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो SIT भी पुलिस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर सेटअप कर दी थी कि आखिर वो क्या कारण है, इसे प्रूव किया जाए। और उसके लिए SIT के चलते हुए कुछ सस्पेक्ट्स को डिटेन भी किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। और उस समय उनके मोबाइल नंबर जो थे, उनके मोबाइल नंबर्स की भी स्क्रीनिंग की जा रही है, वो भी सर्वेलेंसेस पर हैं। ये पूरी जानकारी, यानी हर एंगल से इस समय पुलिस भी जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले 6 हफ्तों से जो लगातार ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आखिर उसके पीछे कारण क्या है, क्या वजह है कि 16 लोग अभी भी जो है उनकी मृत्यु हो गई और अभी भी कुछ लोग सीरियस हैं, जिनका कुछ का इलाज GMC राजौरी में चल रहा है और वो सीरियस बताए जा रहे हैं। और इस बीच में सेंट्रल केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर अब अपनी चिंता व्यक्त की है और सेंट्रल टीम का गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज के एक्सपर्ट इस टीम का हिस्सा होंगे और पूरी इस घटनाक्रम को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 16 मौतों के पीछे की असली वजह क्या है।